नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और आप सभी का अपने चैनल स्टॉक लेवल्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं हमारा वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 49। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट के ब्रॉडर पिक्चर की, यानी कि निफ्टी में आने वाले 2 to 3 मंथ्स में क्या होने की संभावना दिख रही है। और उसके बाद हम बात करते हैं चार्ट्स पे चल के कि निफ्टी के शॉर्ट टर्म में, बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म में एंड सेक्टर स्पेसिफिक्स क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। शॉर्ट टर्म का मतलब हमारा यहाँ पे 2 to 3 वीक्स क्या है, उसके हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो चलिए अपने वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 49 की शुरुआत करते हैं निफ्टी के ब्रॉडर मार्केट सिनेरियो से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर बार एक ही चीज़ बात करते आ रहे हैं कि अभी निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जिस तरीके से हम ग्लोबल सिनेरियोज़ को देख रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने डोमेस्टिक सिनेरियो को देख रहे हैं, सारी चीज़ों को हम जो सेग्रीगेट करके देखते आ रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। इसलिए जो भी आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड सेगमेंट्स हैं, जो भी आपने उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको बिल्कुल बना के रखें। और उसके लिए हमने आपको एक लेवल भी सजेस्ट किया था, जिसकी बात अभी हम चार्ट्स पे चलेंगे तो उसको देखेंगे। उसके हिसाब से हमें काम करते चलना चाहिए। आपने देखा कि मार्केट ने एक करेक्शन का साइज़ हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बड़ा किया, उसके बावजूद कितना ज़बरदस्त आपको वहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। उसकी वजह यही है, देखिए, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, अभी बहुत चाल बाकी है और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। सो बिल्कुल भी अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज भी मेरा वही स्टैंस है। स्टॉक्स स्पेसिफिक्स में भी बहुत सारी जान मुझे नज़र आ रही है और अभी जो ब्रॉडर पिक्चर का सिनेरियो निफ्टी का भी दिखा रहा है, उसमें भी काफ़ी चाल नज़र आ रही है। सो कोई भी प्रॉब्लम मुझे आज की तारीख में नहीं दिख रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम लोग यही बात करते आ रहे हैं कि अगर आप हमारे दिए हुए लेवल को ही फॉलो करते रहें तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके हिसाब से आप इस मार्केट को राइड कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के लिए। आपने देखा भी कि करेक्शन इतनी बड़ी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे लेवल के आसपास भी नहीं गया जो हमने 12,900 का एरिया दिया था, और वहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिली है। सो मैं आपसे अभी भी यही सजेस्ट करूँगा कि जो हम 8,000 के लेवल से ये राइड करते आ रहे हैं स्टॉक्स में, वो इसी वजह से करते आ रहे हैं। देखिए कि यही हमारी हमेशा रणनीति रही है यहाँ पे कि अपने लेवल के दम पर आप आगे बढ़ते चलिए, अपने लेवल्स को आप ऊपर करते चलिए। जब तक वो ब्रेक नहीं करे तब तक कहीं भी आप उसको बेचने की कोशिश ना करें, अपने स्टॉक्स पे बने रहें। सो चलिए चार्ट्स पे चल पड़ते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेक्टर्स हमें क्या दिखा रहे हैं। क्या हमारे जो ब्रॉडर पिक्चर का जो भी हम व्यू अभी भी बुलिश देख रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में कोई इशू आ रहा है, क्या कहीं सेक्टर्स में कोई दिक्कत आ रही है, स्टॉक्स में कहीं दिक्कत आ रही है। चलिए चल के देख लेते हैं। सो ये आ गए हम लोग अपने चार्ट्स पे। आपके सामने ये लगा हुआ है निफ्टी का डेली चार्ट, जिसकी बात हम लोग हमेशा सबसे पहले करते हैं। सो बात कर लेते हैं ब्रॉडर पिक्चर की कि निफ्टी के ब्रॉडर सिनेरियो में हमें क्या नज़र आ रहा है। जैसा कि हम हर बार बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के स्टॉक से आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना है। जितने भी लोग आपको टॉप की सजेशन देते आ रहे हैं, प्रिडिक्शन करते आ रहे हैं, उनकी किसी की भी आपको बात को फॉलो नहीं करना है। देखिए होता क्या है कि जब हम एक ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं जब हमारे टारगेट्स जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हों, तो हमें अपने आप को एक तरीके से प्रिपेयर करके रखना होता है कि अगर मार्केट उस एरिया के पास, उस हमारे फाइनल टारगेट जोन के पास जाती है, उसके बाद वो क्या बिहेव कर रही है और किस तरह की बिहेवियर की संभावना हो सकती है, उसको हमें सोच के रखना पड़ता है। अगर आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे मेंटली, तो फिर जैसी ही एक तरह की रिवर्स सिग्नल आपको अगर देखने को मिलेंगे तो आप बहुत जल्दी घबरा सकते हैं और उसमें आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, राइट। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि 15,500 800 जो हमने टारगेट दिया है आपको, वहां जाने के बाद अगर आपको कोई शार्प करेक्शन दिखती है, उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के स्टॉक से नहीं निकलना है, ये मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम उसके बहुत करीब आ गए हैं। आपने देखा इस वीक हम लोग करीबन 15,200 के आसपास बंद हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 पॉइंट्स दूर रह गए हैं हम अपने टारगेट से। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, देखिए, कि अगर एक बार टारगेट हम नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक अचीव कर लें तो उसके बाद हम अपने
सारे स्टॉक्स को सेल कर दें। जैसे हम हर बार बोलते आ रहे हैं, इसको बिल्कुल राइड करते रहें और बिल्कुल भी ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें कि ये टॉप लग रहा है या लगने की संभावना है। जैसे ये चलेगी, जिस तरीके से ये काम करेगी, हम इसको बिल्कुल देखेंगे, लेकिन बिल्कुल भी आपको आगे आगे इसमें किसी भी तरह का प्रेडिक्शन नहीं करना है। हम लोग हर बार जिस तरह बात करते हैं कि जो ये 13,500 से 600 का लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, आपको एक भी रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट का स्टॉक सेल नहीं करना है। ये भी अब रिवाइज हो गया है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, ये चीज सिंपली बता रहा है कि करेक्शन का साइज हो सकता है बहुत बड़ा ना हो। सो अब हमें इस तरह का एक सपोर्ट चाहिए होगा जो अपने आप धीरे धीरे रिवाइज होता रहे, और धीरे धीरे रिवाइज होने के लिए हमेशा हमें जो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो या तो हम खुद से बार बार उसको प्लॉट करते रहें एज ए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और या तो हम एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करें, राइट। सो अभी यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। इसको यहाँ पे हम रिवीजन कर दे रहे हैं और इस सपोर्ट लाइन को हटा के और एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये रही वो ट्रेंड लाइन। अब हमारे पास जो सपोर्ट अवेलेबल है वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें ध्यान देना है। इसको मैं लॉक कर दे रहा हूँ। इस ट्रेंड लाइन की क्या खास बात है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपको क्लियरली विजिबल है कि ये कितनी बार इसने इन लेवल्स पे सस्टेन किया है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है प्राइजेस ने। बार बार इस पे आके सपोर्ट ले जाता है और उसके बाद प्राइजेस में अच्छा बाउंस देखने को मिलता है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर एनालिसिस ही काफ़ी नहीं है, ये एक बहुत ही छोटा पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इससे आगे सोचिए, प्राइस बिहेवियर को हमेशा वेटेज दीजिए और उसके हिसाब से अपने जो एनालिसिस है उसको कीजिए, राइट। सो इसीलिए आपने देखा होगा मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइंस का या इंडिकेटर्स का यूटिलाइजेशन कभी भी नहीं किया है और कभी भी आपको उसके बेस पे कोई भी एनालिसिस नहीं बताई है, राइट। सो आज हमें उस सपोर्ट की एक ज़रूरत थी जो हमारे स्टॉप लॉसेस को स्लोली अपसाइड रिवाइज करता जाए। उसके लिए हमने इस ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल किया है। ये वर्किंग भी है और हमारी ज़रूरत को भी ये पूरा कर रहा है, सपोर्ट्स को स्लोली इंक्रीज कर रहा है। सो जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे काम कर रही है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स से नहीं निकलना है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ताकि आपको विजिबल रहे हमेशा, और इसके बेस पे आप अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। जब तक ये ना ब्रेक करे तब तक कोई भी चीज़ आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके अकॉर्डिंग अब आपका जो सपोर्ट आ रहा है, ये प्राइसेस क्लोज हुए हैं, इसके सिमिलरली हम अपने माउस को यहाँ रख देते हैं तो आपको एरिया राइट हैंड साइड में दिख रहा है लेवल के तौर पर, विच इज समवेयर अराउंड 14,000। सो ऑटोमेटिकली अब आपका जो सपोर्ट एरिया आ रहा है वो 14,000 के आसपास आ रहा है। कोई भी नहीं जानता देखिए कि ये कहाँ पे जाके फिनिश करेगा, इस रैली को 15,800 पे करेगा कि 16,000 पे करेगा या उससे भी आगे चलता चला जाएगा। इसकी किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे भी नहीं है, और मैं यहाँ तक इसी वजह से अपने ट्रेंड को राइड करता आया हूँ क्योंकि हमने हमेशा अपने लेवल को इम्पोर्टेंस दी है। वो आज तक ब्रेक हुए ही नहीं, तो इसी वजह से हम अपने जो स्टॉक्स हैं उन पे राइड करते जा रहे हैं। जिन्होंने मेरी बात मानी है आज उनको बहुत अच्छा रिटर्न अपने स्टॉक्स स्पेसिफिक्स पे आ रहा होगा, उनको स्टॉक्स में बिल्कुल बढ़ोतरी हुई होगी, अच्छा रिटर्न उन्हें मिल रहा होगा। सो इसी तरीके से राइड करते रहिए। ये समझ लीजिए कि आप टॉप नहीं पकड़ सकते और मेरे साथ तो खासकर नहीं। सो इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट्स पे लगा लीजिए और इसी को ट्रैक करते रहिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के होल्डिंग पर्पस के लिए, राइट। सो चलिए बात कर लेते हैं अपने निफ्टी के शॉर्ट टर्म सिनेरियो की। ये आ गए हम निफ्टी के 60 मिनट के चार्ट्स पे, और जैसा कि लास्ट वीक आपको याद होगा ये वो एरिया है जहां हम आपको लास्ट वीक छोड़ गए थे, विच वाज समवेयर अराउंड 14,900। 14,900 पे हमने बात की थी कि अगर ये नीचे आता है सो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये 14,600 का एरिया शायद ब्रेक ना कर सके, और अगर कोई इशू होता भी है तो मैक्सिमम शायद ये जा सकता है 14,350 के आसपास। इसकी हम बात कर गए थे, आपने देखा। उसके बाद से मार्केट एक रेंज में पूरा वीक काम करता रहा और 14,270 के आसपास का उसने हाई लगा लिया।
अब क्या होने की संभावना नजर आ रही है? देखिए, जो हमारा अप ट्रेंड है वो तो इंटैक्ट है, कोई इशू नहीं है। एक चीज इसमें और अच्छी हो गई है, जो इसने ये पूरा वीक आपने देखा यहाँ पे पास कर लिया है लास्ट वीक, ये एक बहुत अच्छा इशारा कर रहा है कि ये जो अप ट्रेंड हम बात कर रहे थे कि इसमें बहुत बड़ी करेक्शन शायद ना हो सके, इस वीक की चाल ने उसको कंफर्म किया है कि कहीं ना कहीं अब जो करेक्शन का साइज होगा वो उसके 95% चांसेस हैं कि वो कहीं ना कहीं छोटा हो सकता है। यानी कि जो मैक्सिमम साइड अगर इसमें फॉल आ सकता है तो वो अब आपका एरिया 14,600 से 14,700 के बीच का है। यानी कि ये जो एरिया हमने 14,300 का लगा रखा था, अब इसके आने की संभावना लगभग ना के बराबर हो गई है। इस लाइन को अब मैं डिलीट कर देता हूं और अपने उस रिवाइज सपोर्ट जोन को लगा देता हूं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब जो हमारे लिए सपोर्ट एरिया मेन जो काम कर सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, वो है आपका एरिया 14,600 से 14,700। हालांकि मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि करेक्शन के साइज के छोटे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हो सकता है कि ये इन लेवल्स के आसपास भी ना आ सके, इसकी भी संभावना है। लेकिन फिर भी मैं अभी किसी भी लेवल को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ये एरिया भी आपका लॉक कर दे रहा हूँ और 14,350 का एरिया भी मैं अभी लगे रहने दे रहा हूँ। एक वीक का डेटा इस बार हमें मिल जाएगा, उससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी हमें आ जाएगी। नेक्स्ट वीक मैं आपको बता सकूंगा कि क्या होता नजर आ रहा है। बट जो आज मैं देख पा रहा हूँ उसमें सिंपल सी बात मुझे क्लियर दिख रही है। जो प्राइस का बिहेवियर मुझे बता रहा है वो यही बता रहा है कि करेक्शन का साइज अब शायद हो सकता है बड़ा ना हो, और ये जो सपोर्ट जोन हमने लगाया है इन्हीं लेवल के आसपास मैक्सिमम अपनी करेक्शन को ये कंप्लीट करके ऊपर वापस जा सकता है। ये आ गए हम अपने बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर। लास्ट वीक आपको याद होगा हमने ये सपोर्ट लाइन लगा रखी थी कि जब तक 31,700 के आसपास का एरिया इंटैक्ट है ये बुल रन अभी कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि अभी इतना दूर हो गया है करंट मार्केट प्राइसेस से कि अब इसका ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रह गया है। इस सपोर्ट एरिया को अब मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और अब जो हमारे लिए सपोर्ट काम कर सकता है वो है 33,300 के आसपास। जी हाँ, ये जो सपोर्ट एरिया है इसको मैं लॉक कर दे रहा हूँ। ये देखिए मेजर सपोर्ट है जिसके काम करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे, जैसा मैंने बताया जो बिहेवियर इस वीक दिखाया है मार्केट ने, जो ये आप देख रहे हो किस तरह टाइम वाइज करेक्ट किया है, ये अपने आप में शो कर रहा है कि करेक्शन का साइज अब शायद इतना बड़ा ना हो सके, क्योंकि देखिए अभी 36,100 के आसपास काम कर रहा है और 33,300 का मेजर सपोर्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे ख्याल से हो सकता है उस लेवल तक भी ये ना पहुंच सके, और ये जो सपोर्ट एरिया है 34,600 के आसपास का, ये सपोर्ट भी आने वाले टाइम में काम कर सकता है। इसीलिए जब तक ये दो लेवल आपके डिसाइसिवली ब्रेक ना कर जाएं, बैंक निफ्टी में बिल्कुल अपसाइड की रैली को राइड करते रहें। ये आ गए हम अपने चार्ट नंबर 3 पे, विच इज़ निफ्टी फार्मा। ये 60 मिनट का चार्ट है और जैसा कि आप ये लाइन देख रहे हैं क्लियरली हमने लगा रखी थी 12,165 के आसपास, और हर वीक हम बात करते आ रहे हैं कि इसमें बहुत जान बची हुई है, इस पे बिल्कुल फोकस बना के रखें। आपने देखा ये पूरा वीक भी इसने एज इट इज़ रेंज में पास आउट कर दिया है। जो भी हमारे स्विंग ट्रेडर दोस्त हैं इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, इस पे बिल्कुल अपना ध्यान बना के रखें। आने वाले कुछ हफ्तों के लिए ये बहुत अच्छा है। एक दो दिन की बात यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, फॉर द नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स की बात हम कर रहे हैं, यानी कि पूरा फेब एंड ऑलमोस्ट मार्च का मंथ भी इसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल इस पे अपना ध्यान बना के रखें। इसके बाद हमने एक सेक्टर की बात की थी, केमिकल सेक्टर, जिसके चार्ट्स नहीं हैं, हम हर बार आपको बताते हैं। उसकी भी हमने आपसे बात की थी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखा सकता है। आपने देखा कि केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स भी इस बार रेंजेस में रहे, उनमें भी किसी तरह की बड़ी चाल नहीं आई है। फार्मा के साथ साथ केमिकल सेक्टर को भी आपको अपनी नज़र में बना के रखना है, उनमें भी अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, कोई भी तरह का बड़ा मूव उसमें नहीं आया है, राइट। उस पर भी अपनी ध्यान को बना के रखें। इसके बाद जिस सेक्टर की हमने बात की थी लास्ट वीक वो था एफएमसीजी।
जिसमें हमने आपको क्लियरली बताया था कि ये जो करेक्शन का एरिया है, जो सपोर्ट एरिया यहाँ पे है 33,450 के आसपास, ये इसके लिए डिसाइसिवली काम करने वाला है। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले टाइम में इसमें भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, सो इस पे भी अपना नज़र आप बना के रख सकते हैं। सो आपने देखा कि इस वीक इसने एक अच्छी करेक्शन की है। जैसा आपने देखा कि बाकी इंडेक्सेस में भी आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है। एफएमसीजी ने चूंकि चाल अच्छी ली थी, अपने लो से अपने हाई तक को ये पहुंच गया था, सो उस हिसाब से उसने कंपैरेटिवली करेक्शन भी ज़्यादा किया है। सो ये जो सपोर्ट एरिया हमने लगा रखा है, हमारे हिसाब से इसके नीचे डिसाइसिवली सस्टेन ये नहीं करना चाहिए, और जब तक इन लेवल्स को ये होल्ड कर रहा है, इसमें भी आने वाले हफ्तों में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमने बात की थी S&P BSE के ऑयल एंड एनर्जी इंडेक्स की, जिसमें हमने बात की थी कि देखिए एनर्जी सेक्टर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये बहुत अच्छा सेक्टर निकल सकता है आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। ये मुझे FMCG से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फार्मा के लेवल का दिख रहा है कि फार्मा एंड एनर्जी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखा सकते हैं, स्पेशली ये दोनों। हालांकि हमने और सेक्टर्स की बात की है, आगे भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो दो सेक्टर हैं फार्मा एंड एनर्जी, ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सो जब तक ये सपोर्ट एरिया ब्रेक ना करे 14,000 का एरिया, तब तक आप इसमें बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स पे या इन लेवल्स पे भी। हालांकि ये रेजिस्टेंस जोन था, मैंने ये लास्ट वीक आपको लगा के दिया था कि इन एरियाज में ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। यहाँ पे हम आपको लास्ट वीक छोड़ गए थे 14,600 के आसपास। आपने देखा कि एक दिन उसके ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। इन्हीं लेवल के आसपास ये फिर से रेंज में काम कर रहा है। सो अभी क्या करना है, इसने बहुत क्लियर कर दिया है कि जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो एज ए जोन की तरह तो काम कर रहा है, बट अगर एग्जैक्ट लेवल के तौर पर देखें तो अब ये इन लेवल्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है। सो अब हम अपने इस रेजिस्टेंस जोन को रिवाइज कर देते हैं और ये पुराने लेवल को हटा देते हैं। ये क्या बता रहा है कि अब ये रेजिस्टेंस जो ले रहा है इस लेवल पे ले रहा है, और जो सपोर्ट ले रहा है वो करीब करीब इन लेवल के आसपास ले रहा है। तो जब तक ये रेंज जो आप देख रहे हो इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर जाता, तब तक आप चाहे तो एक बार को इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे ही आपको ये रेंज अपसाइड ब्रेक करता हुआ नजर आए, मेरे हिसाब से आपको इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अपनी अपसाइड रैली स्टार्ट कर सकता है। आज मैं आपसे एक सेक्टर की और बात करना चाहूँगा जो मेरा हमेशा से इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फेवरेट रहा है। ये है निफ्टी मेटल का चार्ट, और इसने जिस तरीके से करेक्शन की बात काम किया है, जिस तरह की चाल दिखाई है, ये सिंपली हमें सजेस्ट कर रहा है कि इसका भी करेक्शन पूरा हो गया है। जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, 7 दिसंबर से ये करेक्शन स्टार्ट हुई थी, और तब से लेकर ये हाई तो लगा रहा था लेकिन वो एक रेंज में ही काम कर रहा था। और इस मूव में जो ये बजट की रैली के टाइम में जो डाउन साइड फॉल आया था, उसके बाद इसने ये शो किया है कि कहीं ना कहीं ये करेक्शन पूरी हो गई है, और अब ये जो सपोर्ट इसका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए हो गया है। जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और इसमें भी कोई भी करेक्शन अगर आती है आने वाले टाइम में तो आपको बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की अपनी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। हालांकि जैसा बाकी सेक्टर्स दिखा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है कि करेक्शन का साइज हो सकता है बहुत बड़ा ना हो, बट फिर भी कोई भी करेक्शन मिलता है तो उसमें आपको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत पॉसिबिलिटी है कि शायद इन लेवल्स तक निफ्टी मेटल ना आ सके। तो ये सभी सेक्टर्स की जिनकी हमने बात की आज, आपने देखा कि सभी सेक्टर्स ने एक चीज बहुत कॉमनली हमें शो की है कि जो लास्ट वीक निकला है वो सब में एक रेंज बाउंड सिचुएशन में निकला है या थोड़ा बियरिश सेंटिमेंट में निकला है। सो नेक्स्ट वीक जो हमारे बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के ट्रेडर भाई हैं, ट्रेडर दोस्त हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, जो नेक्स्ट वीक है वो थोड़ा सा दबाव भरा रह सकता है, यानी कि बियरिश टू रेंज बाउंड की सिचुएशन नेक्स्ट वीक भी हो सकती है। सो जब तक आपको इन हमारे सभी सेक्टर्स में हाईज ब्रेक करते ना दिखें जो रीसेंट हाईज लगे हैं, तब तक आप ये मान के चलें कि अभी आने वाले कुछ सेशन और इसमें दबाव भरे रह सकते हैं।
थोड़ी बहुत करेक्शन और इनमें देखने को मिल सकती है। सो बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले जो भी 1 2 3 डेज की पोजीशन बनाते हैं वो एक बार को थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहें, इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश ना रहें। और बियरिश होने का तो कोई भी मतलब नहीं है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग की बात अलग है सिर्फ, अदरवाइज इसके अलावा शॉर्ट सेल नहीं करना है तो नहीं करना है, राइट। सो ये कर लिए हैं हमने सारी एनालिसिस चार्ट्स पे, और हमने देखा कि इंडेक्स और सेक्टर्स क्या हमें आने वाले हफ्तों में शो कर रहे हैं। जल्दी से उसको समराइज़ कर देते हैं ताकि हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच सकें। सो देखिए, जैसा कि हमें चार्ट्स ने सजेस्ट किया, इंडेक्स हमें क्लियरली बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक आने वाले हफ्तों में छोटी सी करेक्शन दिख सकती है, खासकर नेक्स्ट वीक। जिस तरह से हमारे सभी शॉर्ट सेलर भाइयों को इन्होंने ट्रैप किया है, जिस मूवमेंट में ये ऊपर आया है, उसमें कहीं भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ी करेक्शन दे सकता है। उसके बावजूद अगर कोई करेक्शन का साइज़ बढ़ता है तो हमने आपको वो लेवल सजेस्ट कर दिए हैं। सेम एज वेल बैंक निफ्टी एंड सेक्टर्स स्पेसिफिक्स में भी हमने देखा कि सेक्टर में तो अभी ज़्यादातर चाल आई ही नहीं है और अभी बहुत बड़ा मूवमेंट आना बाकी है। सो अगर इंडेक्सेस में थोड़ा बहुत करेक्शन आता भी है तो वो सिर्फ ये हमें सजेस्ट करेगा कि ज़्यादातर इस करेक्शन में लार्ज कैप कहीं ना कहीं अपना अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बावजूद जब आने वाली रैली स्टार्ट होगी इस करेक्शन के बाद, तो आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करते नज़र आ सकते हैं। तो आपका ज़्यादातर फोकस जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से होना चाहिए वो मेरी नज़र में मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में होना चाहिए। सो जो भी सेक्टर हम ट्रैक कर रहे हैं या जो भी आज हमने कुछ नए सेक्टर की बात की है, इन सब पे आप फोकस रखें, इनके मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स पे फोकस रखें। जब भी ये करेक्शन फिनिश होगी और जो इसके बाद एक मूव स्टार्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है, बहुत उम्मीद है कि एक शार्प रैली आपको देखने की मिलेगी, खासकर स्टॉक्स स्पेसिफिक्स में। सो इन सेक्टर्स के स्टॉक्स पे आप ज़्यादातर नज़र रखें, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ देखने को मिल सकती है। सो जितने भी हमारे ट्रेडर भाई हैं, ट्रेडर दोस्त हैं, उनको एक ही मेरी सलाह है कि ये जो वीक आ रहा है इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहें। शॉर्ट सेल किसी भी हाल में नहीं करना है, जो मैं हर बार बोलता हूँ। क्या हाल हुआ है उन लोगों का आपने देख लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे शॉर्ट सेलर भाई हैं उनकी ये शायद आखिरी उम्मीद थी बजट की, जो पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है और उनको काफ़ी अच्छे से उन्होंने मार्केट ने रौंद दिया है उनकी उम्मीदों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो भी कहीं ना कहीं बाइंग पोजीशन में आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। सो जो भी अगर बाइंग कर रहे हैं तो मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा एक आइडिया है, जिसकी हम बात फिर कभी करेंगे साइकोलॉजिकल बेस पे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कॉम्पिटिटर्स कम होते जाते हैं तो उस तरह से देखिए जो हमारा बुल रन है उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती जाती है। सो आपको बस ये समझना है कि शॉर्ट सेल नहीं करना है किसी भी हाल में। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको मेरी सिर्फ यही सलाह है कि आपको तो घबराने की भी ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास एक लेवल है पर्टिकुलर, उसको फॉलो कीजिए। आज मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दे दी है, उसको फॉलो कीजिए, अपने चार्ट्स पे जाके लगा लीजिए चाहे तो, वरना हम वीक बाय वीक उसको एनालाइज करते रहेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे अगर कोई ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज़ वही ट्रेंड लाइन अपने आप ग्रो कर रही है, उसके सपोर्ट लेवल्स बढ़ते रहेंगे। सो आपको बस ये ध्यान देना है कि जब तक वो ब्रेक ना करे, आपको किसी भी तरह के पैनिक फॉल से या किसी भी तरह की न्यूज़ से घबराना नहीं है, उस पर बिल्कुल बने रहना है। अगर कोई भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस स्टॉक में या किस सेक्टर में इस और स्पेसिफिक आपको जानना है कि क्या होने की संभावना आने वाले वीक्स में दिख रही है, तो वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या व्यू रहने की संभावना है, किन लेवल के बेस पे आप आगे इसको राइड कर सकते हैं, ये सारी बात हम वहाँ पे शेयर करते हैं। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल नहीं बढ़ सकता हमारा चैनल, ये जो फैमिली है हमारी, और इसको बढ़ाने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्या चीज़ नहीं पसंद आई, इसके बारे में भी बताइए ताकि हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करें और हम इसको और बेहतर से बेहतर बना सकें। अपने सारे फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सो इन्वेस्टर्स बिल्कुल डरे नहीं, बने रहें
और जो हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको बाइंग के लिए यूटिलाइज करें, शॉर्ट सेल ना करें। सो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे चार्ट्स पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।